दिन को हर काम हो सकते हैं, लेकिन इस टाइम पे ये जो मौसम है, ये जो नज़ारा है, ये देखने का दोबारा टाइम नहीं आता। तो सुबह सुबह ज़रूर एक कप के साथ ऊपर छत पे जाया करें, और सुबह वो टाइम जो कि 5 और 4:30 के बीच में होता है, उस टाइम जो ठंडी ठंडी हवाएं लग रही होती हैं, कितना मज़ा आता है। इस टाइम को थोड़ा अपने लिए एंजॉय किया करें। सुबह सुबह मैं छत पे आ गई थी, तो बस यहाँ पे मैंने एक कप चाय के साथ थोड़ी देर बैठी रही। फिर यहाँ पे मैं इनके साथ कैट्स के पास भी खेल रही थी, और मुझे भी जाना भी था नीचे, क्योंकि मैंने कल भी साफ़ सफाई नहीं की थी और आज मुझे करनी थी। फिर मिट्टी ज़्यादा हो जाती है, तो डेली बेसिस पे करनी होती है। और यहाँ पे इतना प्यारा प्यारा व्यूज़ आ रहा था, तो मैंने सोचा सबसे पहले ये देखा जाए। तो देखिए कितने मज़ेदार बादल हैं, और इतनी ठंडी हवा चल रही थी। तो सबसे पहले एंजॉय किया। अब मैं जा रही हूँ नीचे। नीचे जाकर मुझे सारी ये सीढ़ियों से लेके फर्स्ट फ्लोर तक सारे जगह साफ़ करनी है, और फिर धूल भी हटानी है। ये कॉर्नर सब जगह पे धूल है, ग्रिल पे भी धूल है, कमरे भी झाड़ू लगाना है, सब कुछ साफ़ करना है। आज कल मेरा रह गया था, लेट हो चुकी थी मैं, और आज इसी टेंशन में थी कि बहुत ज़्यादा काम है, तो तुम्हें जल्दी उठना चाहिए, तो इसलिए मैं जल्दी उठ गई। तो बस यहाँ पे साफ़ सफाई हो गई थी। तो सबसे पहले जो था काम चाय से शुरू होता है, तो बस चाय बनना स्टार्ट हो गई। यहाँ पे मैंने नाश्ता दे दिया, वो बस जल्दी जा रहे थे तो खड़ा खड़ा कर लिया, और चाय मैंने रखी हुई। मैं जल्दी से चाय बना रही हूँ दोबारा। एक बार मैं बना चुकी हूँ, अब दोबारा बना रही हूँ, और बस साथ साथ साफ़ सफाइयाँ भी किचन की चल रही हैं, और ऊपर सारा मैंने बाहर का काम सारा ख़त्म कर दिया। पौधों को पानी भी लगा लिया है, और बाहर का सारा काम ख़त्म हो गया। तो अब बस किचन तक ही काम रहता है कि बस खाना पीना सब कुछ हो जाए। तो यहाँ पे साथ साथ हम सब लगे हुए थे, जिसको जल्दी थी वो जल्दी जल्दी आके कर रहा था नाश्ता, और हम नहा रही थी मैं। तब बस खाने पीने का काम ख़त्म होता है, तो साथ साथ मुझे अभी बर्तन धोना भी शुरू करने हैं। और मेरे चैनल पे अगर आप वीडियो देखते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। आप देख के चले जाते हैं रोज़, और मुझे कोई फ़ायदा नहीं होता, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते किसी के लिए। तो चैनल को फॉलो, सब्सक्राइब, लाइक, ये सब तो आप कर सकते हैं। तो थोड़ा सपोर्ट किया करें छोटे सब्सक्राइबरों को, क्योंकि वो बहुत मेहनत करते हैं। हालांकि ये उनके लिए बहुत मुश्किल भी होता है, क्योंकि उन्हें नहीं समझ आती, और फिर भी कोशिश होती है जो एक जारी होती है। तो आप ऐसे छोटे सब्सक्राइबर और व्यूज़ और लाइक सब कुछ किया करें, शेयर किया करें उनकी वीडियो पे। तो इनसे बहुत जल्दी वो जो मेहनत कर रहे होते हैं उनका सिला उन्हें मिलता है। उन्हें लगता है कि हाँ हम मेहनत कर रहे थे, लेकिन कोई सिला भी मिले। ऐसे हम वीडियोस अपलोड करते रहते हैं, और कुछ समझ ही नहीं आता क्या बनना है इसका। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, और सब्सक्राइब करके शेयर भी किया करें। ऐसे ही रोज़ बस व्यू आ जाते हैं, और मेरे तो व्यूज़ खैर भी नहीं आते। 100 तक मेरे व्यूज़ जाते हैं, और पता ही नहीं चलता कि कब वायरल होगी, कब ये मोनेटाइज होगा यूट्यूब। ये मेरी दूसरा चैनल है, एक मेरा डिलीट हो गया था, अब ये दूसरा चैनल है, इस पे मैं लगी हुई हूँ। तो हालांकि मुझे इतना कुछ समझ भी नहीं आ रहा, बस जितना मुझे हो रहा है मैं देख रही हूँ वीडियोस में, तो वो मैं कर रही हूँ, अपनी कोशिश कर रही हूँ कि किस तरह से चैनल मेरा मोनेटाइज हो जाए। तो हर एक की ख्वाहिश होती है कि मैं कुछ करके अर्निंग कर लूँ, तो बस वही है कि कुछ करना है किसी तरीके से, बस अर्निंग होनी चाहिए। आप भी अगर लड़की हैं तो आपको अर्निंग ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ लड़कियों के लिए आजकल बहुत ज़रूरी है। तो ज़रूर कुछ ना कुछ काम किया करें जिससे आपकी अर्निंग होती रहे, इससे आप भी एतमाद में रहेंगी कि हाँ मैं अपने लिए कुछ कर सकती हूँ। तो आगे बढ़ा करें और अपने लिए कुछ किया करें। वो किसी भी फील्ड में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, आप छोटे से ही शुरू करें। बहुत बहुत टाइम के साथ वो चीज़
आगे बढ़ती जाती है, एक दिन ऐसी जगह पे पहुंच जाती है जब आपका जो सोच होती है, ख्याल होता है कि हाँ मुझे इतना करना है। तो फिर आज के दौर में ये सब करना ही कि हमें कुछ भी करके अर्निंग तो करनी है, वो फिर सोशल मीडिया से हो जाए, वो घर में ही किसी काम से हो जाए, पॉलर हो जाए। मेरा खुद भी ख्याल पहले पॉलर का ही था, लेकिन अभी वो हो नहीं सकता। तो मैंने सोचा क्यों नहीं तब तक मैं यूट्यूब की चला देती हूँ, क्या पता कुछ तो सिला मिल जाए। इससे पहले मेरा जो चैनल था उस पर 400 सब्सक्राइबर गए और मेरा वो वाला चैनल डिलीट हो गया। मुझे उस टाइम वार्निंग आ रही होती थी, लेकिन मुझे साउंड पे वार्निंग आती थी, मैं सॉन्ग साथ लगा देती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कॉपीराइट क्या होता है और सॉन्ग नहीं लगाते, वॉइस ओवर कैसे करते हैं। तो मुझे ये चीज़ उस टाइम बिल्कुल नहीं पता था। बस मुझे थी कि वीडियोस बनाओ, अपलोड करो साउंड लगा के, बस मुझे थंबनेल बनाना और लगाना भी नहीं आता था। और अभी मुझे ज़्यादातर चीज़ों का नहीं पता, ना मुझे समझ आती है, लेकिन बस जितना मैं देख रही हूँ यूट्यूब पे, जितना समझ आता है तो उतना मैं कर रही हूँ। और कोशिश है कि इंशाल्लाह मोनेटाइज भी हो जाए। तो मेहनत का जो सिला होता है वो बंदे को मिलता है, वो उसको अच्छा लगता है कि आप अगर यूट्यूब पे मैं कभी भी ऐसी वीडियो देखूँ, मैं सोचती हूँ मतलब कैसे मोनेटाइज हो रही हैं लोगों के इतने जल्दी। बट खैर शायद हो जाए हमारा भी। तो इसी चक्कर में हम भी चल रहे होते हैं। साथ साथ काम के साथ वीडियोस बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मेरे से तो ये नहीं होता मैं साफ बर्तन सिंक में रख के उसके साथ ऐसे करूँ कि हाँ ये मैं अभी धो रही हूँ, ऐसे मुझसे नहीं होता। मेरे पास इतना टाइम नहीं है मैं पहले उसको साफ़ करूँ, फिर रखूँ, फिर कैमरे के सामने धोऊँ। मैं एक ही बार में सारा कुछ करूँ, फिर किसी को अच्छा लगे ना लगे। तो बस मेरा काम सारा एक ही बार में होता है। तो यहाँ पे बस बाहर की भी साफ़ सफाई हो गई थी, अभी सब सो रहे थे। तो काइंडली आप अगर आज इस वीडियो को कोई भी देखता है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें।